ऐसा क्यों हो गया है कि निजी स्कूल पढ़ाई के केंद्र कम, छात्रों के अभिभावकों के जेब काटने के अड्डे ज़्यादा बन गए हैं? मेरा ये कहना आपको थोड़ा आपत्तिजनक लग सकता है, मगर जबलपुर के स्कूलों की लूट की जो कहानी आप आगे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शासन से सस्ती ज़मीन और ढेर सारी छूट लेकर बने इन स्कूलों ने ना तो केवल मनमर्जी से फीस बढ़ाई, बल्कि पैसा लूटने के लिए नकली किताबें भी छात्रों के अभिभावकों से खरीदवाई। जिला प्रशासन ने लूट करने वाले स्कूल प्रबंधन को न केवल पुलिस गिरफ्त में भेजा, बल्कि बड़ी फीस वापस करने का आदेश देकर भी गजब काम किया है। जबलपुर के निजी स्कूलों के काले कारनामों की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पढ़ाई के नाम पर ठगी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, फीस अंधाधुंध लेकिन पढ़ाई फिसड्डी। पाई पाई जोड़कर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। भविष्य में बच्चा पीछे न रह जाए तो उसे सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन माता पिता इस बात से अनजान रहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों में हो रही लूट का सच जब सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। पढ़ाई के नाम पर लूट करने वाले करीब 80 आरोपी सामने आए। इनमें प्रिंसिपल से लेकर बुक सेलर तक का नाम शामिल है, जो अच्छी पढ़ाई के नाम पर परिजनों को ठग रहे थे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सबसे बड़ी जो मिलीभगत सामने आती है वो ये है कि निजी स्कूल संचालक और पुस्तक विक्रेता प्रकाशक मिलकर नकली किताबें बेच रहे हैं। दरअसल आम अभिभावकों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो किताब खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। लेकिन जबलपुर जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें नकली किताबों का भी एक मामला सामने आया है, जिसमें बिना ISBN नंबर के ही ये किताबें मार्केट में बेची जा रही थी, जिस नंबर का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स। और ये नंबर होना हर एक किताब में बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के मापदंड पर यह तय होता है कि वो जो किताब खरीद रहा है या बेचा जा रहा है वो असली है या नकली। तो देखिए ये एक किताब है जिस पर ये लिखे है, ISBN नंबर है इसका 9388525124 और ये स्क्रॉल बना हुआ है जिसे स्कैन करके कोई भी इसकी असली और नकली होने की पहचान कर सकता है। लेकिन अमूमन आम अभिभावक जब अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदने आता है तो वो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। जो लिस्ट उसे दे दी जाती है उसी लिस्ट के आधार पर दुकानदारों से वो किताब खरीद ली जाती है। ISBN नंबर से ही ये पता चलता है कि बुक सही है, बुक की पूरी जानकारी, कितनी MRP है, क्या है, कितने पेजेस है, कौन राइटर है, ये सारी जानकारी हमको ISBN नंबर से लग जाती है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी का जब खुलासा किया तो सबसे बड़ा घालमेल निजी स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर किया था। हैरानी की बात तो यह है कि निजी स्कूलों ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 50% तक फीस बढ़ाई, और ऐसा करने के लिए ना तो किसी से परमिशन ली गई और ना ही किसी को सूचना दी गई। जबकि साल 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर नियम बनाए थे, लेकिन जबलपुर में किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाने के लिए इन मापदंडों का पालन नहीं किया। जबलपुर जिला कलेक्टर ने बताया कि शहर के नामी निजी स्कूलों ने मनमानी तरीके से 15 से लेकर 50% फीस बढ़ोतरी की, लेकिन ना तो अभिभावकों से कोई सहमति ली गई, ना ही शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को संज्ञान में लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले किन नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले नियमों के मुताबिक निजी स्कूल 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। 10 से 15% फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर राज्य शासन से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को हर साल ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। सालाना खर्च में 15% की कमी आने पर फीस बढ़ाई जा सकती है। वृद्धि की सूचना नए सेशन से 90 दिन पहले बतानी होती है, लेकिन जबलपुर के स्कूलों ने फीस वृद्धि को लेकर ऐसे हथकंडे अपनाए कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। कैसे हुआ खुलासा वो भी देखिए। जबलपुर के निजी स्कूलों ने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की। ऑडिट रिपोर्ट में सालाना खर्च में भी हेर फेर किया गया। सालाना खर्च 15% से ज्यादा होने के बावजूद भी फीस बढ़ाई गई। फीस बढ़ाने की जानकारी किसी को नहीं दी गई। 10% से कम की फीस बढ़ोतरी बिना सूचना दिए लागू की गई, और इस तरह जबलपुर के निजी स्कूलों में 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली गई।
जिला प्रशासन ने तो निजी स्कूलों पर कार्रवाई की, लेकिन अब प्रशासन परिजनों से भी अपील कर रहा है कि वो भी अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आगे आएं और परिजन भी अब स्कूल संचालकों से सवाल पूछें। प्रदेश में स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन भी सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। एक्ट हमारा इतना सिंपल, इतना सरल है कि बच्चे को भी समझा दिया जाए कि फ़ीस इस तरीके से इतनी बढ़ सकती है, तो एक 10वीं 12वीं का बच्चा भी बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता है कि फ़ीस सही तरीके से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है अब ये एक चेतना बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार का इसमें एक बड़ा रोल, अहम रोल रहेगा, मीडिया का, आपके साथियों का भी रहेगा, और मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर यदि काम करेंगे तो एक बेहतर वातावरण इस दिशा में बना पाएंगे। स्कूलों का जहाँ तक इशू है तो हम लोग जो है अभी हमने फ़ीस स्ट्रक्चर की सभी स्कूलों से जानकारी मंगाई है और 10% से ऊपर किसी भी प्रकार से अगर कोई स्कूल बढ़ाएगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार हमने दुकानों पर कार्रवाई की है, जो लोग गलत तरीके से किताबें बेच रहे थे या प्रेशर बना रहे थे, स्कूलों पर भी कार्रवाई की है। इन निजी स्कूलों ने पिछले कुछ सालों में अपने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर दी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अपनी ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करना है हर एक निजी स्कूल को। उस ऑडिट रिपोर्ट में अगर 15% से कम खर्च निकलता है तब आप फीस वृद्धि के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अगर 10% फीस बढ़ा रहे हैं तो उसकी सूचना आपको शिक्षा विभाग को देनी होगी, और 10 से 15% फीस बढ़ा रहे हैं तो फिर इसकी सूचना आपको राज्य सरकार को देनी होगी। ये नियम है, लेकिन इन नियमों का पालन किसी भी निजी स्कूल ने नहीं किया। अपने मनमाने तरीके से हर साल फीस बढ़ोतरी करते गए। फीस बढ़ोतरी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 50% तक इन स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी की है। इसीलिए महज इन 11 स्कूलों पर जब कार्रवाई हुई तो इन्हीं 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की है, और ये सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब पर डाका डालने जैसा है। और यही वजह है कि जबलपुर जिला प्रशासन ने इन 11 स्कूलों के खिलाफ न केवल FIR दर्ज की है बल्कि 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन पर 420 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इन निजी स्कूलों पर न केवल लगाम लगी है बल्कि कानून की तलवार भी लटक गई है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। आमतौर पर बड़े नेताओं, बड़े बिल्डरों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े इन निजी स्कूलों पर प्रशासन हाथ डालने में बसता है, मगर जबलपुर जिला प्रशासन ने साबित कर दिया कि फीस बढ़ाने के नियमों की अनदेखी कर लूट के अड्डे बने इन स्कूलों से कैसे सख्ती से निपटा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार अब दूसरे जिलों से भी निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सोच रही है। जबलपुर की इस कार्रवाई से प्रदेश के सभी अभिभावकों में खुशी की लहर है।